हेलो फ्रेंड्स, वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम देखेंगे कि सिल्वर मिनी कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है। सिल्वर माइक्रो की ऑलरेडी मैंने कहाँ ट्रेडिंग जोन है, क्या अलर्ट लेवल्स हैं, उसको मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया। यहाँ जो भी कंटेंट आपके साथ शेयर किए जाएंगे सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए दिए जाएंगे, तो उसको लर्न करिए, उसके बाद में अर्निंग के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि लर्निंग का ही बाई प्रोडक्ट अर्निंग है। जितने अच्छी आपकी कॉन्फिडेंस होगी, आपके प्रेडिक्शंस होंगे, उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होती रहेगी। इसके लिए आपको चार्ट से बातें करना आना चाहिए। तो हम देखेंगे चार्ट हमसे क्या इसमें बताने की कोशिश कर रहा है, वन बाय वन करके लर्न करेंगे। जब नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाते रहिए, साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है टेलीग्राम में। अगर आप नए हैं तो इसमें कुछ फेजेस होते हैं लाइफ में, उसको आपको देखना चाहिए। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो कुछ आपको अंदर कॉन्फिडेंस आने की कोशिश हो सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सीधे चार्ट पे। फ्रेंड्स, चार्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पिछले जो 3 महीने का डाउन ट्रेंड था उसको मार्केट ने बेस बनाने के बाद में धीरे धीरे करके ऊपर निकलने की कोशिश किया है। और यहाँ पे मंथली में भी अगर आप देख रहे हैं तो एक जो यहाँ पैटर्न बना के ऊपर निकला है, बहुत ही पॉजिटिव पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेगेटिव कंडीशन यहाँ पे ये बनी हुई है कि एक सपोर्ट लेवल के पास से रिएक्ट करता हुआ अभी दोबारा से सप्लाई जोन के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ये जोन इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जहां पे अभी करंट में मार्केट ने क्लोज किया है 75,500 के आसपास। ये अच्छे लेवल पे है। अब हमारे लिए नेक्स्ट जो हर्डल फेस करने की कोशिश करेगा 76,400 का लेवल है। उसके बाद में दोबारा से जो ऑल टाइम हाई का लेवल है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। प्रोजेक्शन ज़बरदस्त है, लेकिन आपको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के साथ में जाना। होप बेस्ड ट्रेडिंग हमेशा लॉस में होती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों के कुछ कमेंट्स है कि यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी कब बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अब सेल साइड के लिए अगर हम बात करते हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए, तो आप यहाँ पे देखिए जो डाउन ट्रेंड 2024 में बनता हुआ एक बेस क्रिएट किया 1500 पॉइंट का। 1500 पॉइंट की कंपैरिजन में आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 3000 पॉइंट का मूव ये कर चुका है। 72,000 के आसपास हमारे मैक्सिमम पेन एरियाज थे और 75,006 के ऊपर 72,006 के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए देखने वाले थे। अब यहाँ से आप देखते हैं जैसे दो कैंडल में ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन करता हुआ लगभग यहाँ 72,500 से ऊपर निकलता हुआ 75,900 लगभग 76,000 तक का मूव इसने कर दिया है। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 3,000 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट किया है। अब फिर भी आप यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बना के फर्दर कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप वीकली व्यू लेते हैं तो वहाँ भी अभी नेगेटिव इंडिकेशन फिलहाल के लिए बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर यहाँ पे आप कुछ ऐसा देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक टॉप बनाया, टॉप थोड़ा छोटा था, फिर यहाँ पे ऊपर निकल रहा है। अब यहाँ पे अगर कंडीशन देखते हैं जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था, यहाँ पे फर्स्ट करेक्शन के बाद में फर्स्ट रिवर्सल आया, दोबारा डाउन साइड उससे नीचे आया, लेकिन उसके बाद में जो अभी रिवर्सल आया है इस करेक्शन फेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एज पर डाउ थ्योरी धीरे धीरे करके हमारा पैटर्न और एंगल दोनों चेंज होने की कोशिश करेगा, फिर हम एक नए हाइज के पास जाएंगे। इन केस ये इस जोन को क्लियर नहीं कर पाता है जो अभी क्रिएट हुआ है 76,450 के आसपास तक का, तो फिर हमारे लिए ये जोन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी, जितना टाइम यहाँ बिताएगा उतना स्ट्रॉन्ग मूव आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए मैं एक ही कंडीशन शेयर करता हूँ, आप सिर्फ रेंज को ट्रेड करिए, आपको और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। महीने में आपको 1 से 2 ट्रेड ऐसे ज़बरदस्त मिलेंगे, कभी कभी हर एक वीक में मिल जाते हैं हमें, जो रेंज के ऊपर निकलता है तो जस्ट डबल करके दे जाता है। तो कंडीशन बेस्ड रहती है, आपको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना होता है, उसके बाद में ही ट्रेडिंग का प्लान करना होता है। कभी भी आप अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फ्लेक्सिबल होकर ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है, 2 ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है, आप इसको देखेंगे एक मंथली टाइम फ्रेम में जाके, एक हमारा 2020 का ट्रेंड है, एक हमारा 2022 का ट्रेंड है। ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ये 2022 का ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, और ये हमारा नीचे की लाइन 2020 की कोविड टाइम की जो लो बनाया था उसके बाद का ट्रेंड चलता हुआ दिखाई जा रहा है। तो दोनों में हमारे जो प्रोजेक्शन है अच्छे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एक अच्छा ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है, तो इसको भी आपको वॉच करना पड़ेगा, तभी हम फर्दर नेक्स्ट मूव के लिए देखेंगे। अगर जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ से एक छोटी कैंडल बनाता है फिर भी ये यहाँ से सपोर्ट लेके एक ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो प्रोजेक्शन अच्छे हैं। डाउन ट्रेंड वालों के लिए थोड़ा अलर्ट लेवल है, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करिए, उसके बाद में ही
प्लानिंग यहाँ कर सकते हैं। ऊपर का प्रोजेक्शन अगर देखते हैं तो इसके बाद में फिर नेक्स्ट वीकली सेंटीमेंट में इसके लिए 77,000 का लेवल बहुत ईजी वे से मिलने के चांसेस बनेंगे। तो इस वीक में अगर देखते हैं उसके बाद में कंडीशन, दूसरी कंडीशन अगर आप यहाँ देखते हैं पॉजिटिवनेस क्यों है, तो कभी भी मार्केट एक डायरेक्शनल मूव में नहीं चलता हुआ दिखाई पड़ा है। आप देखेंगे 2 से 3 दिन डाउन मूव, फिर अप ट्रेंड में 2 से 3 दिन रुका है, एक दिन, फिर 2 दिन ट्रेंड में, फिर 4 दिन रुकता है, फिर ऊपर निकलता है। इस तरह करके बेस बनाता हुआ छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ भी अभी छोटी छोटी कैंडल्स ही बनने की कोशिश करेंगी और अल्टीमेटली इस जोन को ये निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बाद में फिर हमारे लिए अपर साइड का लेवल जो ऑलरेडी डिस्कस किया है 76,000 होता हुआ 76,400 या फिर 500 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में फर्दर ये इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन बनने की कोशिश करेगा। स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के पास है, ये आपके लिए अलर्ट है, लेकिन सेल का इंडिकेशन अभी फिलहाल के लिए बनता हुआ यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब तक ये 75,000 के ऊपर बना हुआ है आई थिंक कोई प्रॉब्लम होने की चांसेस कम है। अगर ये नीचे भी आता है तो उसके लिए दोबारा से ये जो बेस बनाया है, एक वीक की ट्रेडिंग हुई है, इसके नीचे इस वीक में जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। एक न्यूज़ बेस है, न्यूज़ अगर इंडिकेशन पॉजिटिव होता है तो होपफुली आपको एक अच्छा हाई भी देखने को मिल सकता है, जो कि आप लोग रेगुलर बेस से देख रहे होंगे। जो फेड के ऊपर कंटिन्यू इन्फ्लेशन का डाटा, जीडीपी का डाटा, इन सब का समराइज भी आता है कि फेड इंटरेस्ट रेट में क्या करने वाला है। अगर उस वहाँ पे उसने कुछ भी इंडिकेशन दिया, अभी फिलहाल करंट क्वार्टर में चेंज होने की, फिलहाल के लिए करंट क्वार्टर में ऐसा कुछ चेंज होने के चांसेस कम है, जो अभी फेड का एक कमेंट आएगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन कर रखी है, मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये डिफरेंट सोर्सेज की जो लर्निंग है, जो बड़े रिसर्चर्स हैं उनके लिए जो शेयर किया जाता है वो डेटा बोल रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई पड़ रही कि जून से प्रिडिक्शन हो सकता है। क्योंकि फेड ने एक कमेंट में बोला था कि 3 रेट कट होंगे इस 2024 में, अभी उसका शुरुआत नहीं हुआ है। तो होपफुली अभी जून से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं सारे लोग कि हो सकता है कट होना स्टार्ट करे। अगर वो कट वहाँ पे होता है तो डॉलर थोड़ा वीक हो जाएगा और फिर उसका कहीं ना कहीं मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगर लिक्विडिटी बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट कमोडिटी के साथ में इक्विटी में भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब फिलहाल के लिए यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड है, एक अच्छे लेवल पे सप्लाई जोन के पास है, ये अलर्ट लेवल है। अगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनती हुई ऊपर निकलती हैं तो हमारे लिए फिर धीरे धीरे करके अपर साइड का ट्रेंड मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ आपको लगभग 500 से 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम 4 आवर सेटअप में अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ भी कंडीशन ऐसी नहीं बनी है कि एक सडन स्पाइक के साथ में ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी छोटी छोटी कैंडल्स बनाती है, उसके बाद में अलर्ट लेवल देता है। सिल्वर का एक इंपॉर्टेंट ये है, जो नए हैं बिगनर्स है उनके लिए, जो यहाँ पे आपका अमाउंट जीरो होने के चांसेस कम रहते हैं अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे अपना रिस्क वार्ड को मैनेज करते हैं। साथ में अगर आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ भी यहाँ पे आप इवनिंग के टाइम में अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मैक्सिमम जैसे मोमेंटम होता है इवनिंग के टाइम में होता है, तो आपको इन सब चीज़ों को सीखना है, लर्न करना है तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीक का जो सिल्वर मिनी का भी प्रोजेक्शन निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 76,500 होता है, 77,000 के आसपास जाएगा। ये लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट बना हुआ है। अगर फिलहाल यहाँ से मार्केट के लिए कुछ रिवर्सल प्लान होता है तो उसके लिए भी आपको अलर्ट लेवल है, रेडी रहना होगा, क्योंकि लगभग 3,000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम हो चुका है। अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्शन देख लेते हैं कि कितने का मोमेंटम फिलहाल अभी तक के लिए हुआ है, तो प्राइस पैटर्न से अगर हम लोअर साइड से अपर साइड के लिए जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 7 से 8% का मूवमेंट हो चुका है। और पैसे के टर्म में देखें लगभग 5200 पॉइंट का मोमेंटम, 5200 पॉइंट मतलब 5200 रुपीज़ का चेंज ओवर हो चुका है। सिर्फ ये चेंज हुआ है मार्च महीने में। आप देख सकते हैं 1 मार्च से रैली स्टार्ट हुई है, कंटिन्यू 2 वीक जारी रही है। अभी हमारे लिए 3rd वीक में एंट्री करेंगे, वहाँ भी अगर कुछ भी इंडिकेशन लगेगा तो सेल साइड अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आपको अलर्ट लेवल अपने सेफ साइड में प्ले करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली हमें एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ के साथ में पॉजिटिव इंडिकेशन मिलने की कोशिश रहेगी और एक नया हाई हम लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।